फॉरेन की कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए एक टेबल में हमको चाहिए दो टेबल्स, दैट इज कस्टमर टेबल हम लिए हैं और एक ऑर्डर टेबल। यहाँ पे हम लेंगे कस्टमर आईडी प्राइमरी की इन कस्टमर टेबल में, और इसी प्राइमरी की को हम रेफरेंस बनाएंगे ऑर्डर टेबल में। तो ये हो गया फॉरेन की ऑर्डर टेबल में। तो इसीलिए हम लिखेंगे स्टेटमेंट क्रिएट टेबल, ऑर्डर्स टेबल का नेम है, ऑर्डर आईडी कॉलम है, इन डेटा टाइप प्राइमरी की उसका कांस्टेंट है, ऑर्डर नंबर, फिर ऑर्डर नंबर का इंट है, डेटा टाइप नॉट नल कांस्टेंट यूनिक कांस्टेंट हम डिफाइन किए हैं, कस्टमर आईडी जिसे हम रेफरेंस बनाएंगे उसका डेटा टाइप है इंट, फॉरेन की हम डिफाइन करेंगे कस्टमर आईडी को जो रेफरेंस हम लिए हैं कस्टमर टेबल से, कस्टमर आईडी जो कि है उसका कॉलम। अभी हम फॉरेन की क्रिएट करेंगे एक टेबल में, तो हम उसके लिए एक रेफरेंस टेबल होना चाहिए। तो रेफरेंस टेबल है कस्टमर टेबल हम लेते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि कस्टमर आईडी जो है वो हमारा एक फॉरेन की बन सकता है, क्योंकि वो एक प्राइमरी की है और एक टेबल में। तो जब प्राइमरी की हम डिफाइन करते हैं एक टेबल में और उसको रेफरल लेके और एक टेबल में डिफाइन करते हैं उसको कहेंगे फॉरेन की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देंगे एज ऑर्डर्स, ऑर्डर्स देने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं, और ऑर्डर आईडी कॉलम का नेम इन प्राइमरी की डिफाइन कर लेते हैं कांस्टेंट, फिर उसके बाद कॉमा दे देते हैं, ऑर्डर नंबर एक कॉलम होगा, फिर इंट नॉट नॉट नॉल उसका एक कांस्टेंट, यूनिक भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए और एक कांस्टेंट कॉमा दे देंगे। फिर हम यहाँ पे कस्टमर आईडी को हम बनाएंगे कस्टमर टेबल से उसका फॉरेन की, तो यहाँ पे हम उसको ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम कस्टमर आईडी को इंट डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं, कॉमा दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे फॉरेन। फिर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी को फॉरेन लिया है तो उसी को ही क्लिक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ब्रैकेट दे देंगे, फिर लिखेंगे रेफरेंस, फिर ब्रैकेट नहीं रेफरेंस लेके, फिर जैसे कि हम रेफरेंस कस्टमर टेबल से लिए हैं तो कस्टमर लिख देंगे, यहाँ पे कस्टमर लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ये टेबल का नेम है कस्टमर, जिस टेबल से हम लेके आ रहे हैं उस कस्टमर आईडी कॉलम को, तो उसका नाम लिखेंगे। फिर कस्टमर आईडी जो हमने डिफाइन किया है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर उसके बाद जो अपर ब्रैकेट है उसे भी क्लोज कर देंगे और सेमीकोलन दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एरर दिखा रहा है, रेफरेंसेस करेंगे और फॉरेन फॉरेन की लिख देते हैं। हाँ, तो ये हो गया हमारा सही कमांड, क्योंकि ये कोई भी एरर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, कोई भी रेड कलर का सिंबल नहीं दिखा रहा है, ये हो गया हमारा सही कमांड। तो ये एग्जीक्यूट हो गया हमारा जो कमांड है। तो अब चलिए चेक करते हैं कि ऑर्डर्स टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो ऑर्डर्स टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है, की का सिंबल दिखा रहा है, ऑर्डर नंबर जो है वो नॉट नल और यूनिक कांस्टेंट डिफाइन हुआ है, और कस्टमर आईडी जो है हमने फॉरेन की जो कि कस्टमर टेबल से हमने लाया था। तो यहाँ पे आप जाके फॉरेन कीज में देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है फॉरेन की हम कस्टमर टेबल से रेफर करके लेके आए हैं। तो ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर आईडी है वो हमने कस्टमर टेबल से रेफर किया था। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि फॉरेन की कौन सा है।